नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। कि ये प्लांट हार्मोन्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनके कार्य हैं, और ये प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स की ग्रोथ को किस प्रकार इफेक्ट करते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स है ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। जो पहला है वो है ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि वे पादप हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, उन्हें उत्तेजित करते हैं। और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर, या जिसे हम ग्रोथ रिटार्डेंट भी कहते हैं, यानी कि वे पादप हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि को कम करते हैं या उसे नियंत्रित करते हैं। ये दो प्रकार के पादप हार्मोन बेसिकली होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ रिटार्डेंट या ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ प्रमोटर्स है उसकी तीन सब कैटेगरीज है। तीन प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट हार्मोन्स है वो होते हैं, जिनमें से पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन और तीसरा है जिब्रेलिन। और जो ग्रोथ इनहिबिटर या ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है इथाइलिन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। और इन ग्रोथ इनहिबिटर्स के अलावा मेलिक हाइड्राजाइड, एमएच, जिन्हें हम फ्रूट स्टॉप भी कहते हैं, और इसके अलावा क्लोरमेक्वाट जैसे भी कुछ प्लांट हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद अगर हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखें कि इनका कौन से हार्मोन का क्या क्या यूज है, तो जो एब्सिसिक एसिड जो प्लांट हार्मोन है उसका मुख्य कार्य स्टोमेटा की क्लोजिंग और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना, इसका मुख्य कार्य है। और जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है उसका मुख्य कार्य अगर हम यूज की बात करें तो सेल एलोंगेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ शूट एंड रूट, यानी कि शूट एंड रूट का डिफ्रेंशिएट करना उन दोनों को, और सेल एलोंगेशन को प्रमोट करना इसके मेन यूजेस है, इसके उपयोग है। और जो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है वह सेल डिवीजन को यानी कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है, उसे प्रमोट करता है। इसके अलावा लेटरल बड्स जो होते हैं, यानी लेटरल जो कलिकाएं होती है पौधों की, उनके अंकुरण को भी ये बढ़ावा देता है, उन्हें उत्तेजित करता है, यानी कि स्प्रोटिंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा लीफ एजिंग को डिले करता है, उनमें देरी करता है, और स्टोमेटा की ओपनिंग में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो इथाइलिन है ये गैस, ये हार्मोन और लिक्विड फॉर्म दोनों के रूप में उपलब्ध है। इसका मुख्य कार्य फ्रूट राइपनिंग का है, यानी कि फलों को पकाने में इथाइलिन हार्मोन का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन जो है वो सीड जर्मिनेशन और बर्ड्स की स्प्रूटिंग यानी बर्ड्स या कलिकाओं का अंकुरण, और स्टेम यानी तने का एलोंगेशन, और फ्लोवरिंग स्टिमुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का विकास, और डोरमेन सीड डोरमेंसी तोड़ना और बर्ड्स में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिबरेलिन हार्मोन। पादप हार्मोन जो है, अगर हम पादप हार्मोन के डेफिनेशन की बात करें कि प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये पौधों के विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है एवं ये विस्तरण के द्वारा उस क्षेत्र तक पहुंचते हैं। पौधे के जिस भाग में इनकी आवश्यकता होती है उस भाग से दूर इन पादप हार्मोनों का जो है वो संश्लेषण होता है, और संश्लेषण के बाद डिफ्यूजन यानी कि विसरण क्रिया के द्वारा ये पौधे के उस भाग तक पहुंचते हैं जहां पर इन पादप हार्मोन की जरूरत होती है। और बहुत से कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक या ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। जैसे कि जो 2,4-D है ये पौधों के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता, परंतु ये ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। 2,4-D को भी प्लांट हार्मोन ही कहा जाता है। अगर यह कुछ कम क्वांटिटी में, कम कंसेंट्रेशन में इसका यूज किया जाए तो 2,4-D भी एक पादप हार्मोन की तरह कार्य करता है। और रासायनिक संगठन व कार्य अवधि के आधार पर पादप हार्मोनों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है: ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। यानी कि ये पादप हार्मोनों के कुछ प्रकार है। उसके बाद ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन जो है ये कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जो पौधों में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन तथा कोशिका दीर्घन यानी सेल एलोंगेशन में भाग लेता है। और इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA और नेफ्थेलिन यानी कि नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड या NAA जिसको हम बोलते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण है। तने में जिस ओर ऑक्सिन की अधिकता होती है उस ओर वृद्धि अधिक होती है,
और जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को कम कर सकती है। ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है, इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन जो है ये कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि सेल एलोंगेशन के द्वारा तने की वृद्धि में ये सहायक होते हैं और जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ऑक्सिन जो है ये एपिकल पौधे की एपिकल बड में बनते हैं, जो कि तने की लंबाई को बढ़ाते हैं, तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। वे जो जड़ होती है पौधे की उसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, उसे कम करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं और पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सिन का नियंत्रण होता है। और गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सिन जो है वो खरपतवार नाशक का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा ऑक्सिन के जो है वो 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड IAA, और IBA यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और NAA यानी कि नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, और एक है 2,4-D। ये सभी जो है वो ऑक्सिन पादप हार्मोन में ही कंसिडर किए जाते हैं, ऑक्सिन में ही कंसिडर किए जाते हैं। जो IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड है, ये प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, यानी कि फलों के पकने से पहले अगर वो झड़ जाते हैं तो उस क्रिया को इंडोल एसिटिक एसिड रोकता है, उसे कम करता है। और जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है यह रूट फॉर्मेशन में सहायक है, यानी कि जड़ निर्माण में ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड सहायता करता है। उसके बाद जो NAA यानी कि नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड है, ये फ्रूट थिनर का कार्य करता है और फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, यानी कि फलों के विरलीकरण में ये हार्मोन सहायता करता है और पकने से पहले अगर फल झड़ते हैं तो उसे भी NAA कम करता है। और उसके बाद जो 2,4-D है, ये इसको फ्रूट सेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अगर इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो 20 ppm से कम हो तो यह पादप हार्मोन का कार्य करता है, और 20 ppm से अधिक इसकी कंसेंट्रेशन करने पर इसकी सांद्रता 20 ppm से ज्यादा करने पर यह जो है हर्बिसाइड का कार्य करता है। उसके बाद अगला पादप हार्मोन है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन जो है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है। और जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन पादप हार्मोन के कार्यों की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन्स जो है वो कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन यानी कि सेल एलोंगेशन के द्वारा तने को लंबा बनाते हैं, तने की वृद्धि करवाते हैं, जिसके कारण पौधे जो है वृहद आकार के हो जाते हैं, पौधे बड़े आकार के होते हैं। इसके अलावा जिब्रेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जा सकता है। और जिब्रेलिन्स हार्मोन बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं और बीजों की सुसुप्तावस्था यानी कि सीड डोरमेंसी को सुसुप्तावस्था यानी कि डोरमेंसी को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। और जिब्रेलिन जो है वो फ्रूट साइज बढ़ाने में भी सहायता करता है, फलों का आकार बढ़ाने में भी ये सहायता करता है। इसके बाद जो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, ये क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। और काइनिटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है, और साइटोकाइनिन का संश्लेषण जो है वो जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहां पर कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है। और साइटोकाइनिन के अगर हम कार्यों की बात करें तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है, और यह ऊतकों एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य करती है। और साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करते हैं, पार्श्व कलिका यानी कि लेटरल बर्ड्स, उनकी वृद्धि को प्रारंभ करते हैं। और इसके अलावा साइटोकाइनिन जो है वो बीजों के अंकुरण या जर्मिनेशन को भी प्रेरित करते हैं, और इसके साथ ही कोशिका विभाजन को भी यानी सेल डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। और सेल इसके अलावा डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में भी साइटोकाइनिन को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगला पादप हार्मोन अगर हम देखें एब्सिसिक एसिड, तो यह एक वृद्धिरोधी यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, अर्थात ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, उसे कम करता है। एब्सिसिक एसिड के कार्यों की अगर हम बात करें तो एब्सिसिक अम्ल जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण जो है वो स्टोमेटा को बंद करके करता है, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा को बंद करता है ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है वो कम हो और पौधों के द्वारा कम से कम जल की हानि हो। इसके अलावा यह बीजों तथा कलिकाओं को सुसुप्तावस्था या डोरमेंट स्टेज में लाता है, और यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड जो है वो पौधों से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। और एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है इसे एंटी जिब्रेलिन या एंटी जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद जो अगला पादप हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, और ये लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है।
और इथाइलिन के द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु यह पौधे की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, इथाइलिन का निर्माण। और इथाइलिन पादप हार्मोन के कार्यों की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है और यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है और पौधे के विभिन्न भागों की सुप्तावस्था को समाप्त करके, पौधों के विभिन्न भागों की डोरमेंसी को समाप्त करके इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है, प्रमोट करता है। और इथाइलिन हार्मोन जो है फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। फ्रूट रैपनिंग में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जो इथाइलिन हार्मोन है ये दो फॉर्म में पाया जाता है, गैस और लिक्विड। और इथाइलिन हार्मोन का जो लिक्विड फॉर्म है इसे इथेरल बोलते हैं और जो गैसीय फॉर्म है उसे इथेपोन कहते हैं। जो इथेरल फॉर्म है, जो लिक्विड फॉर्म है, उसका उपयोग जो है वो केले के फलों को पकाने में किया जाता है, बनाना फ्रूट रैपनिंग में इसका यूज किया जाता है। और जो इथेपोन है, जो गैसियस फॉर्म है इसकी, उसका इस्तेमाल जो है वो शुगर केन, व्हीट, कॉफी, टोबैको और राइस, इनकी अर्ली राइपनिंग के लिए, जल्दी इनको पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक फ्लोरोजेंस पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसका संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों के खिलने या ब्लूमिंग में मदद करते हैं। इसलिए फ्लोरोजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन या फ्लोरिंग हार्मोन भी कहते हैं। और इसके कार्यों का अगर हम बात करें तो इस हार्मोन का मुख्य कार्य फूलों का खिलाना और फूलों के खिलने को नियंत्रित करना इस हार्मोन का मुख्य कार्य है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ रिटार्डेंट या वृद्धि नियामक हार्मोन है जिसे हम मेलिक हाइड्राजाइड भी बोलते हैं। ये जो मेलिक हाइड्राजाइड है इसका व्यापारिक नाम या ट्रेड नेम जो है वो स्प्रूट स्टॉप है, स्प्रूट स्टॉप। और मेलिक हाइड्राजाइड जो हार्मोन है इसका मुख्य उपयोग जो है वो प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए किया जाता है। जो भंडारण में जो प्याज होता है उसमें स्प्राउटिंग को कम करने के लिए, स्प्राउटिंग को रोकने के लिए मेलिक हाइड्राजाइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सभी पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स की अगर हम समरी की बात करें तो जो जर्मिनेशन है उसमें जिब्रेलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य हार्मोनों का इसमें कोई योगदान नहीं होता और जो ग्रोथ में जो है उसको जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सभी प्रमोट करते हैं। और जो फ्लोवरिंग है उसमें जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन ये चार हार्मोन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फ्रूट डेवलपमेंट जो है उसमें जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और इथाइलिन ये चार हार्मोन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एब्सिसिक एसिड का इसमें कोई योगदान नहीं होता। और जो एब्सिशन है यानी जिसे हम विगलन भी कहते हैं, एब्सिशन यानी कि विगलन, उसमें इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है वो दो हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेष अन्य हार्मोनों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। जो सी डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए एब्सिसिक एसिड हार्मोन का उपयोग किया जाता है, अन्य हार्मोनों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। तो दोस्तों ये थी प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स के ऊपर कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस प्रकार की अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल रेगुलर विजिट करते रहिए। और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिएगा।